भाई केंद्र के मंत्री हैं, उनका जो विभाग है उनको विभागीय दौरा करना चाहिए, लेकिन वो विभाग उनका उन्मादी विभाग, उनका विभाग का नाम है उन्माद फैलाना। और जहां तक वो निकले हैं अभी, जैसा कि खबर है, वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होगा तो फिर अगड़ा एक होगा, तो फिर पिछड़ा एक होगा, तो फिर दलित एक होगा। कितने लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे, है ना? और वो कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। MIM के लोग तो हर दिन सफर में हैं। जो लोग थके हुए लोग हैं, जो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, कभी कभार निकलते हैं तो उनके निकलने को आप सफरनामा कह लीजिए, लेकिन जो रातों दिन लोगों के दरमियान में रहते हो उनको अलग से सफरनामे की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगले वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल के इलाके में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। तो देखिए किस तरीके से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का बड़ा बयान आ गया। उतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा करने वाले हैं। क्या कुछ करे अख्तरुल इमाम, ठीक देखिए आप इस वीडियो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले और सीमांचल भाई केंद्र के मंत्री हैं, उनका जो विभाग है उनको विभागीय दौरा करना चाहिए, लेकिन वो विभाग उनका उन्मादी विभाग, उनका विभाग का नाम है उन्माद फैलाना, उनके विभाग का नाम है नफरत फैलाना। उनके विभाग का नाम उसने अपने करतूत से कर दिया है। गोया अपने विभागीय काम को नहीं, पार्टी के झंडे तले सिर्फ उनको काम करना है। वो मंत्री का प्रोटोकॉल हर जगह लेते हैं और पार्टी का काम करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है। और जहां तक वो निकले हैं अभी, जैसा कि खबर है, वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होगा तो फिर अगड़ा एक होगा, तो फिर पिछड़ा एक होगा, तो फिर दलित एक होगा। कितने लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे, है ना? और वो कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। तो मामला ये है, बटोगे तो कटोगे। तो पिछले दिनों में तो कुछ पागलों ने बांट के काट दिया है, देश का 3-3 टुकड़ा कर दिया है। ये लोग कितना और लोगों को बांटना चाहते हैं। इसी किस्म के लोग अलगाववादी नजरिया रखते हैं और वो किशनगंज से उनको लड़ने का इलेक्शन का बड़ा मजा है। मैं इस्तकबाल करता हूँ, गिरिराज जी आइए, इंसानियत के कुछ सबूत वहां पर मिलेंगे आपको, कुछ सबक पढ़ने का मौका मिलेगा। आप नफरत की आग लगाते हैं, वहां मोहब्बत की फिजा आपको मिलेगी। मैं पूरे दम खम के साथ कहता हूँ कि किशनगंज में जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमान जितने प्यार और प्रेम से वहां रहते हैं, देश में उसकी कोई नजीर नहीं है। कोई भी दंगाई हो, कोई भी नफरत फैलाना हो, किशनगंज का हिंदू और मुसलमान इतनी मोहब्बत से रहना रहता है वहां पर। किसी के भी नफरत फैलाने की, नफरत की हवा कभी वहां नहीं चल सकती है। अगर कोई नफरत फैलाने आएगा तो किशनगंज की जो फिजा है, सीमांचल की जो हवा है, उसको मोहब्बत का पाठ पढ़ना पड़ेगा। मैं गिरिराज जी को तो दावत देता हूं कि आप आओ। आपको कहां कहां भटक गए हो, बहक गए हो, प्यार और मोहब्बत की बात भूल गए हो, नफरत की बात बोल रहे हो, आओ सीमांचल की ठंडी हवाओं में चंद दिन रह लो। यकीनन है कि नफरत का जो ज्वालामुखी आपके सीने में जल रहा है, यकीनन है कि मोहब्बत के फूल वहां खिलेंगे। 25 में चुनाव भी है और तमाम जो दल के लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं, कोई सदस्यता अभियान चल रहा है। क्या लग रहा है 25 में क्या परिणाम होने? घर में जो लोग सिमटे हुए रहते हैं वो जब निकलते हैं तो वो यात्रा कहलाता है, लेकिन जो बंजारा हो तो वो तो हर दिन यात्रा में रहता है। तो हम लोग तो बंजारे हैं, हम लोग तो हर दिन सफर में रहते हैं। जो कभी कभी कोठियों से निकलते हैं उनको कहते हैं कि सफर में निकले हैं। हम लोग तो आज बाढ़ पीड़ितों के यहाँ है, कल कटाव पीड़ितों के यहाँ है, आज बिजली का बिल गलत आ रहा है उनके दरमियान में है, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, वहां हम चल रहे हैं। MIM के लोग तो हर दिन सफर में हैं। जो लोग थके हुए लोग हैं, जो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, कभी कभार निकलते हैं तो उनके निकलने को आप सफरनामा कह लीजिए, लेकिन जो रातों दिन लोगों के दरमियान में रहते हो उनको अलग से सफरनामे की कोई जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं 23वीं और 25 में दावा कर रहे हैं कि मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि बिहार का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि बिहार की सत्ता किसके कब्जे में आए। ये लोग सत्ता के पुजारी लोग हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। आज तो सबसे पहले इनको काम करना चाहिए, बाहर से जो लोग प्रभावित हैं उनकी जाके खबरगिरी करनी चाहिए। जहां अभी बिस्फी के इलाके में लोग हिंदू और मुसलमानों में प्यार और मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर ये आग बुझानी चाहिए। जहां दलितों पर अकलियतों का शोषण हो रहा है वहां की आवाज उठानी चाहिए। मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है, उसकी आवाज तो किसी के मुंह से निकलती ही नहीं है। दलितों की 1,11,000 नौकरी तकरीबन चिबा गए लोग, चिबा गए।
उस पर तो किसी की जबान खुल ही नहीं रही है। यात्रा करें या सफर करें या तफरी करें, ये भाई उनके पास सारे वसाइल हैं, है ना, अपार संपत्ति भी है पार्टियों के पास, संसाधन है, वो जो कुछ करें। लेकिन हमरे गरीबन की तो झोपड़ी गजब हुआ, है ना, तो वही है। तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगा है कि वो जिस डिप्टी सीएम के बंगला में रहते हैं। तो अभी आप अख्तरुल इमाम को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।